हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में, नए दिन में। तो जी रोज़ाना एक ना एक नया वीडियो जो होता है घर के काम का, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कल वीडियो नहीं डाला था, आलस आ गया एडिटिंग करने में, और एक एक दिन का ब्रेक लेकर ही वीडियो बन पा रहा है। पता नहीं, मन ही नहीं करता मेरा ना वीडियो बनाने का। ऐसे लगता है छोड़, एक दिन छोड़कर एक अगले दिन नेक्स्ट डे डालेंगे। तो चलिए, ये ना कल का वीडियो था, और कल पूरा दिन बस काम में ही निकला। कोई कोई दिन ना, पता है कैसे होता है कि आप सोचते हो कि आज मैं आराम करूँगी बिल्कुल बढ़िया से, जैसे जल्दी से काम करके ना आराम से सोऊंगी, मगर वो चीज़ हो ही नहीं पाती। आपका क्या होता है कि हम सोचते हैं कि चलो भाई आज लेट जाएंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, मगर नहीं हो पाती। तो इधर जो है, अभी आज जिम से आई हूँ मैं। जिम से आने के बाद बना रही हूँ यहाँ पे मैं कार्तिक के लिए नाश्ता, क्योंकि डुग्गू तो चला गया था स्कूल। उसका नाश्ता वगैरह मैं बना कर ही गई थी जिम, सुबह अपने टाइम पर उठने के बाद। तो यहाँ पे आकर मैंने जो है थोड़ी देर रेस्ट करा है, कपड़े वगैरह चेंज करे, अपने आप थोड़ा सा फ्रेश अप हुई, और फिर दोबारा से जो है अपनी सेकंड ड्यूटी पे लग जाती हूँ। घर की हालत देख के तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। सारी तरफ कपड़े ही कपड़े, सामान ही सामान फैला होता है। अब अच्छा, जितना मर्जी रात को इतने सही से मैं घर को बिल्कुल ठीक से करके सोती हूँ, मगर जब सुबह सब नहाते हैं, शायद सबके घरों का यही होता होगा, सुबह सब लोग रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, बाथरूम क्या, कमरे क्या, लॉन्ड्री एरिया क्या, सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं। तो यहाँ मैं कार्तिक की प्लेटिंग कर रही हूँ, उसको नाश्ता दे रही हूँ। आलू और मेथी के पराठे आए हैं, मेथी के पराठों में स्टफिंग करके वो हैं, और साथ के साथ मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। और इधर बनाई है बहुत बढ़िया सी आलू मटर की सब्ज़ी बनी थी। इतनी मस्त सब्ज़ी थी कि एक कटोरी की जगह 2 कटोरी खा जाओ आप, इतनी अच्छी लगी मुझे तो, और हस्बैंड जी को भी बहुत अच्छी लगी। तो कभी कभी ना सर्दियों में कुछ चीज़ें ऐसी इतनी अच्छी बन जाती हैं जो एक्सपेक्टेशन से अलग होती हैं। ऐसे ही नॉर्मल बनाई थी, मगर बहुत स्वाद बनी। तो इधर मैं आ गई हूँ अभी रसोई को साफ़ करने। रसोई पूरी की पूरी फैली हुई है, फटाफट फटाफट। क्योंकि सुबह के टाइम जब भी मैं रसोई का काम, घर का काम कोई भी स्टार्ट करती हूँ, पहले काम की स्टार्टिंग होगी मेरी किचन से। रसोई का काम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो समझ लो आपका एक सबसे बड़ा जो मेन टारगेट वाला काम है ना, कि अगर रसोई फैली हुई है तो घर का समझ लो कोई काम नहीं हो रखा, तो पहले रसोई निपटनी बहुत ज़रूरी है। तो इधर भाई सुबह से पराठे बन रहे थे तवे पे, तो मैंने सोचा पहले जो है तवे को अच्छे से मारते हैं, क्योंकि ये जो मेरा लोहे का तवा है ना, मैं जितनी बार भी इस पे खाना बनाती हूँ भाई उतनी बार ही है ना, पता नहीं क्यों काला हो जाता है। और जब गंदा हो जाता है ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। जैसे मैंने कई बार देखा, बहुत लोग जिस सुबह बना लिया तवे पे पराठे, तो दोपहर भी उसी पे ही, मगर मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरे को लगता है जब एक बार बन गया ना तो इसको साफ़ कर लेते हैं। दोपहर रोटी बनेंगी तब देखा जाएगा, दोपहर को दोबारा से साफ़ कर लेंगे। मगर जब साफ़ हो जाता है ना, साफ़ हुई चीज़ अच्छी लगती है। तो वही चीज़ है, मैं इसको अच्छे से रगड़ कर मांज रही थी। और बड़ी मुश्किल होती है लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई साफ़ करनी। ये बर्तन तो अच्छे होते हैं ये वाले, अच्छे इन द सेंस, आप जब सिल्वर की कढ़ाई में खाना बनाते हैं ना, वो इतना अच्छा नहीं बनता जितना लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी जब भुनती है ना, उसका टेस्ट अलग आता है। तो इधर जो है लोहे के बर्तन मांजना सबसे आफत वाला काम है। मैंने जो है सिंक पूरी साफ़ करी बर्तन साफ़ करने के बाद। तो भाई सिंक वगैरह साफ़ करके रसोई को पूरा अच्छे से कर ही आई थी। थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मगर मैं उसके बाद आ गई थी। फिर अब इधर मैंने सोचा चलो घर की सफाई में लगते हैं, आधा आधा करके घर का काम करेंगे। और कोशिश यही रहती है मेरी, ज़्यादातर मैं इधर के कमरों से ही अपने घर के काम की स्टार्टिंग करती हूँ। आप सुबह जितना मर्जी भी जल्दी उठ जाओ, मगर काम आपका वही है, उतने बजे ही ख़त्म होना है। मगर आज मैंने सोचा था जल्दी जल्दी करूँगी अपना काम ख़त्म, मगर नहीं हो पाया। तब भी पता ही नहीं, वही 12-1 बज गए। और इधर आप देख सकते हो 9 बज रहे थे ना, हाँ घड़ी में आपको देख सकते हो 9 बज रहे थे। 9 बजे तक जो है मेरे रसोई का काम पूरा कंप्लीट था। सिर्फ मेरे को दोपहर की रोटियां बनानी थी थोड़ी सी। हाँ, रोटी बनानी है, जब ये लोग खाएंगे तभी मैं रोटियां बनाऊंगी। दोपहर की रोटी सेकनी रह गई थी, मगर उससे पहले रसोई का जो मैंने कर दिया काम वो हो गया। दूध वगैरह भी इन लोगों को दे दिया था, मम्मी जी दूध पीती है ना सुबह का टाइम, तो दूध भिजवा दिया था। कार्तिक भी अपना जो है शॉप पे चला गया पापा के साथ, और अब मैं रह जाती हूँ, इस टाइम मैं अकेली रह जाती हूँ। फिर मेरा यही रहता है, अब जब आप अकेले काम कर रहे हो ना, तो आपका क्या होता है कि आप कर तो रहे हो नॉर्मल झाड़ू पोछा, और उस नॉर्मल झाड़ू पोछा में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी
से देखेंगी चल यार ये वाला काम भी कर लेते हैं, वो वाला काम भी कर लेते हैं। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं जिस भी कमरे में घुसती हूँ ना, जब देखती हूँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे लगेगी कि नहीं इसे मैं हाथों हाथ इस काम को मैं कर सकती हूँ, तो उस काम को मैं हाथों हाथ ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। फिर वही था कि जैसे मम्मी जी वाले रूम में घुसी तो मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर दी सही तरीके से, वरना रोज़ाना तो भी हफ्ते में 2-3 दिन ही होती है मम्मी के रूम की डस्टिंग, ज़्यादातर बंद ही रहता है। मगर हाँ गर्मी आ जाएंगी ना, तो गर्मी में तो भाई ऐसा हो जाता है कि पूरे घर में धूल मिट्टी, इतना बुरा हाल हो जाता है। सर्दी सर्दी तो खैर ये रहता है गेट वगैरह सारे हम बंद करके रखते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये बेलकनी वाला गेट मेरा खुला ही रहता है 2:30-3 बजे तक, जब तक डुग्गू आता है उसके बाद उसको खाना वाना देती हूँ, तभी ये वाली बालकनी वाले गेट बंद करके तब मैं लेटने जाती हूँ। तो इधर जो है मैंने मम्मी जी का रूम साफ़ कर दिया है। अब जो है आगे का क्या है, हॉल वगैरह क्लीन करना है, वॉश बेसिन क्लीन करना है। और थोड़े से आज जो है मैंने जो हॉल के ना मेरे को थोड़े से जाले दिख रहे थे, और जब जाले दिखते हैं ना तो भाई बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जाले वगैरह दिखने की। तो वो ही मैंने जो है जाले साफ़ करे हैं। और यहाँ मेरे जो है मशीन में कपड़े धुल चुके थे, मैं कपड़े डालने जा रही हूँ। सारे के सारे एक लॉट ही कपड़े थे, आज कपड़े ना थोड़े से कम थे तो मैंने फुली वाली मशीन ही लगा रखी है। तो इधर बस जल्दी से फटाफट से ये कपड़े डालते हैं। और देखो फ्रेंड्स, सर्दियों की इतनी प्यारी धूप निकल गई है कि मैं बता नहीं सकती। इतने मौसम में एकदम चेंज आया ना कि दोपहर में जैसे ही मैं बैठी बालकनी में थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट ही बैठी, और इतनी गर्मी लगने लगी भाई क्या बताऊँ। ऐसे लगे कि ये गर्मी वूलन वाले टॉप उतार के गर्मी की टी शर्ट पहन लो। इतना मौसम में एकदम सडनली चेंज आ गया। तो भाई ये तो पता ही नहीं क्या हुआ है कि कहाँ, अभी परसों तक तो इतनी ठंड हो रही थी और एक ही पल में क्या से क्या हो गया। तो ऐसे ही है, भगवान का जो है कुदरत की माया का कुछ नहीं भरोसा, पल में भगवान क्या कर दे क्या से क्या। इधर जो है मैंने ड्रेसिंग की डस्टिंग वगैरह कर ली है। अब लग रही हूँ मैं फटाफट से झाड़ू लगाने में। तो झाड़ू लगाने से पहले जो काम होता है, सारी चादर वगैरह मैंने झाड़ दी है बिल्कुल अच्छे से। और अब मैं ये सोच रही हूँ सर्दी के थोड़े थोड़े से कपड़े ना अब रख ही देने चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतनी अच्छी धूप निकाल दी और मेरे को नहीं लगता अब ठंड दोबारा पड़ेगी, क्योंकि बहुत चेंज आ गया है, काफ़ी चेंज आ गया मौसम में। एक दिन की धूप और एक ही दिन की जो ये चेंज आया है ना भाई, क्या ही कहना। और मेरे को तो अब ऐसे लग रहा है कि जो ये रूम में मैंने कालीन वगैरह बिछा रखा है ना, तो इन सब को अब मुझे साफ़ कर देना चाहिए, धो के रख देना चाहिए। और कमरा जो है मेरा ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रखा, क्योंकि अभी जो है कल ही इस रूम की मैंने जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करी थी ना, आप लोगों को मैंने बताया था, तो दिखाया भी था लास्ट वीडियो में। तो बिल्कुल साफ़ ही है ये रूम मेरा। तो बस हल्की सी इस रूम की मेरे को जो है थोड़ी सी बेडशीट ठीक करनी है और झाड़ू लगा के पोछा लगा देना है। सिर्फ यही काम करना है आज इस रूम में।
और बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे ये जनवरी का मौसम है, क्योंकि कभी जनवरी में इतनी गर्मी तो नहीं पड़ी भाई। मैंने आज रात जो है 1 या 2 पे हमारा पंखा चला और मच्छर काट रहे थे और बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, बिल्कुल नॉर्मल एक ही जो है हमारा पतली रजाई वाला कंबल जो जो हम लेते हैं वो ले रखा था, वरना अभी तक तो हम 2 कंबल ओढ़ कर सो रहे थे, इतनी ठंड लग रही थी। 2 में भी हमें जाड़ा लग रहा था, मगर जैसे ही मौसम चेंज हुआ देखो क्या ही चेंज आ गया। तो ये वीडियो क्लिप आज की है, 2 दिन का, जैसे मैंने बताया कि मैंने कल व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं करा था, तो ये आज की है। और ये आज का भी वही है, जिम से आने के बाद जो है मैंने ये वाली मशीन लगाई थी, क्योंकि मुझे ये अपना छोटे वाला कालीन जो है इसको भी वॉश करना था, और कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि वो सेमी में ही धुलेंगे। और इधर जो है मैंने ये वाली मशीन लगाई, और साथ के साथ क्या है ना, ये जो मेरा कालीन बिछ रहा है इस पर, जैसे कि अभी कपड़े वगैरह मशीन में, जैसे मैं मशीन में ही धो रही हूँ, जो ड्रायर करती हूँ ना, तो उसी का पानी जो है इस पे कालीन पे डल जाएगा। फिर बाद में जो है मैं सर्फ़ के पानी से इसको वॉश कर दूँगी, तो वो पानी भी यूज़ हो जाएगा। देखो छोटी छोटी चीज़ों का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, बस ये यही दिखाना चाह रही हूँ मैं, कि हम जैसे कपड़े धोएंगे, ये वाले मशीन में पाइप लगाऊंगी, और मशीन में ही जो है मेरे वैसे कपड़े इस वाले में फुली की तरह जैसे धुल जाते हैं, ड्रायर में डाल के पानी चालू कर दूँगी, तो जो वो सर्फ़ वाला पानी निकलेगा वो इस कालीन पे डल जाएगा, और सारा का सारा पानी जैसे कालीन पे डलेगा ना, जितना भी मैल हो रहा है, ये गंदा हो रहा है, काफ़ी टाइम से धुला नहीं है, क्योंकि जब से सर्दी शुरू हुई थी तब से ही बिछ रहा था, और धूप नहीं निकली थी। मेन बात तो ये थी कि धूप ना निकलने की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं धुल नहीं पा रही थी।